स्टेट ऑफ द बॉडी जो होता है वो दो होता है, एक होता है रेस्ट और दूसरा क्या होता है, क्या होता है, मोशन। तो रेस्ट का मतलब हुआ कि इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये अगर दीवार है और ये अगर दीवार है और दोनों दीवार के बीच जो गैप है वो सुबह में भी उतना ही था और शाम में भी उतना ही है, 2 दिन पहले भी उतना ही था और 2 दिन बाद भी उतना ही रहेगा, 10 दिन पहले भी उतना ही था और 10 दिन बाद भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दीवार इस दीवार के रिलेटिव क्या है, रेस्ट में, क्या है, रेस्ट। लेकिन यही दीवार अजय सर के रिलेटिव कभी नजदीक में आ रहा है और कभी दूर हो रहा है, यानी यही दीवार अजय सर के रिलेटिव मोशन में है। और मैंने एक एग्जांपल बताया है कि कोई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अगर है और ट्रेन में जैसे 2 सामने सीट होता है तो एक सीट पे बैठा हुआ आदमी दूसरे सीट वाले को क्या बोलेगा कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो, क्या बोलेगा, रेस्ट में। जबकि ट्रेन क्या है, चल रही है कि रुकी हुई है, चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज ना तो परमानेंट रेस्ट में है ना ही परमानेंट मोशन में। चंद्रमा जानते हो चक्कर काटता है, सूरज के चारों ओर अर्थ जो है क्या करता है, रिवॉल्व करता है। हम लोग को सब कुछ यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन का डिबेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड बहुत ही फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, और फास्ट ही नहीं मूव कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, मतलब वो रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है। जैसे अगर सन है तो सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है, रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन कर रहा है, और स्पिन का कारण ये है डे एंड। यहाँ तक की बात को समझने में कोई किसी को संकट नहीं। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि रेस्ट का मतलब हुआ कि इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with time, does not change with the passage of time, with the passage of time, ओके। और मोशन का मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट does change with the passage of time, with the passage of what, time. One thing I would like to tell all of you, one more thing I would like to tell all of you, nothing is absolutely at rest and nothing is in absolute motion. कोई भी चीज जो है एक के रिलेटिव रेस्ट में हो सकता है और सेम टाइम में वो दूसरा के रिलेटिव मोशन में नहीं हो सकता है। इन सारी बातों को भी हमको दिमाग में रखने की जरूरत है। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो उससे भी ये बात समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात को समझने में